राधे राधे, जय श्री कृष्ण। काफ़ी दिनों से सोच रही थी तुलसी जी का माला बनाने का, पर वो कहते हैं ना कि हर काम का अलग टाइम निर्धारित होता है। तो आज मैं तुलसी माँ के ऊपर जो मंजरी निकलती हैं उनकी माला बनाऊंगी। तुलसी जी के ऊपर जो मंजरी होता है उसका विशेष महत्व है और वो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तो आज मैं उस मंजरी और कुछ पत्तों का बहुत ही सुंदर सा माला बनाऊंगी। ये माला भगवान राम जी के लिए बना सकते हैं, इसके अलावा विष्णु भगवान को के लिए बना सकते हैं, हनुमान जी के लिए बना सकते हैं। तो मार्केट में बहुत कम ही तुलसी जी का माला मिल पाता है। तो मैं तो कहूँगी कि अगर आपके आंगन में तुलसी है तो आप खुद अपने हाथों से माला बनाएं। बहुत कम टाइम में ये माला बन जाता है और इसे बनाना बहुत ही ईजी है। तुलसी जी दो तरह की होती हैं, एक ग्रीन कलर में होती हैं और एक सांवले रंग में। तो मेरे पास जो ये है ये सांवले रंग में है। तो आप किसी भी तुलसी जी का बना सकते हैं। अगर आपके पास दोनों है तो मैं कहूँगी कि दोनों को मिक्स करके बनाएं तो और भी सुंदर माला तैयार होगा। ये जो इस तरह से है तुलसी जी जिनके ऊपर 3-4 मंजरी निकली हुई हैं, इसे हमें तोड़ना है इस तरह से जिसमें कुछ पत्ते भी आ जाएं। इसी तरह से सारे तोड़ लेंगे। किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 4 मंजरी है, किसी में 5 मंजरी है। तो इस टाइप का हमें लेना है। ये हमें एकदम से ध्यान रखना है कि ये जो एकदम से सूख गई है, ये जो मंजरी जो है एकदम से सूख गया है, इसका हमें नहीं बनाना, क्योंकि जब भी इसका बनाएंगे ना तो ये पूरा झड़ जाएगा। तो हमें इस टाइप में लेना है। ये देखिए, तो ये एकदम से सूखी हुई नहीं है और ये भी निकल नहीं रही है और बहुत सारी निकल चुकी है। तो इन सबको हमें यहाँ से इस तरह से तोड़ना है जिसमें 4-5 मंजरी एक साथ है और कुछ पत्तों के साथ तोड़ना है। अगर एक मंजरी भी है तो इस तरह से हम ले सकते हैं, पर कुछ पत्तों के साथ ही लेना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से ढेर सारा मंजरी तोड़ लेंगे जिनमें कुछ पत्ते भी हो। तो पत्ते के साथ ही हमें मंजरी तोड़ना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसे अच्छे से पानी से वॉश कर देंगे जिससे इसमें जो भी धूल मिट्टी होगा वो निकल जाएगा। और उसके बाद इसे किसी साफ़ कपड़े पे फैला देंगे, जो भी धुला हुआ कपड़ा हो। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और अब इसे किसी साफ़ कपड़े पे फैला देंगे जिससे जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा और माला बनाना भी इजी हो जाएगा। तो इस तरह से इसे फैला देंगे। माला बनाने के लिए इस तरह से हमें वाइट धागा लेना है और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो इस तरह से हमने तोड़ा है इसे ले लेंगे। तो इसे हल्का सा झाड़ लेंगे। कई बार क्या होता है कि इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं तो वो निकल जाएंगे। तो इसे साइड में इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए, इस तरह से हमने लिया और इसे डबल कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने लिया है और इसे डबल कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा तोड़ा है, मंजरी के अलावा 8-10 पत्ते साथ में हूँ। इतना धागा छोड़ के इस तरह से हमें राउंड करना है। एक बार इसे टाइट कर दें, फिर दूसरी बार। उसके बाद क्या करना है, इस तरह से हमें घुमाना है और इसमें फंसा देना है और फिर इस धागे को खींच देंगे टाइट। तो इस तरह से गांठ बन जाएगा, ये खुलेगा नहीं। उसी तरह से फिर दूसरी बार भी करेंगे। इस तरह से जो है इसे मैंने ले लिया है। जितना घना रखना है उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। इसमें आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। और जब इसे डबल करते हैं तो इसे बनाना भी ईजी हो जाता है और ये थोड़ा घना भी दिखता है। और फिर से यहीं पे एकदम से सटा के, इस तरह से एकदम सटा के इस तरह से ऐसे एक बार राउंड करेंगे। आप चाहे तो एक बार राउंड करके भी कर सकते हैं या 2 बार भी कर सकते हैं। दूसरी बार करेंगे और फिर इस तरह से ऐसे घुमा देंगे और इसमें इसे फंसा देंगे और फिर इसे थोड़ा खींच देंगे। तो जब माला बनने लगता है ना तो थोड़ा सा घुमाते वक्त थोड़ा सा दिक्कत होता है। दूसरे साइड वाला जो है ये फंसने लगता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से बना, इस तरह से ये बनते जाएगा और जैसे जैसे ये बड़ा होते जाएगा इसे इस तरह से एकदम ऐसे फैला के रखें, नहीं तो ये उलझ जाता है। और जितना घना मन करे उतना ज़्यादा आप लें। तो जितना घना बनाएंगे उतना ही ये सुंदर लगता है। तो
इस तरह से देखिए हमें लेना है और इसे डबल कर देंगे और एकदम सटा के, ये जो मैंने बनाया है उसके बाद इस तरह से इसे सटा के फिर एक राउंड ऐसे घुमाना है। आप चाहे तो 2 राउंड घुमाएं, पर 1 राउंड भी घुमाएंगे तो चलेगा। और फिर इस तरह से हमें इस तरह से घुमा के फिर इसमें फंसा देना है और फिर धागे को खींच देंगे एकदम टाइट से, तो इस तरह से बन जाएगा। तो एकदम सटा के बनाएंगे तभी ये अच्छा लगेगा, बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। तो इसी तरह से पूरा बना लेंगे जितना लंबा माला बनाना है। ये देखिए इस तरह से ये माला बनकर तैयार हो गया है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। देखने में ऐसा लगता है कि इसे बनाना बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्रिएशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।